जो आज हम समांतर श्रेणी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 5.2 से। तो एक क्वेश्चन है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें जो निकालना है वो निकालना है डी। अब हमें दिया गया है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ए नहीं दिया हुआ है, डी नहीं दिया हुआ है, ए एन कुछ नहीं दिया हुआ है, सीधा सीधा लिखा हुआ है कि उसका 17वां पद यहाँ पर दिया है क्या कि एपी का 17वां पद, 17वां पद का मतलब 17वां पद क्या है, उसके 10वें पद से, 10वें पद से क्या है, 7 अधिक है, से 7 अधिक मतलब 7 जाता है। तो 17वां पद जो होता है वो होता है A17 बच्चों, और 10वां पद जो होता है वो होता है A10 प्लस 7। तो A17 का फॉर्मूला क्या होता है, A17 का सूत्र हो जाता है A प्लस n का मान 17 है, तो 17 में से 1 गया 16D, सबको पता है। और A10 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 9D प्लस 7 की जगह पे 7। अब A से A कट जाएगा, सेम चिन्ह है, 16D में माइनस 9D, एक जैसे इधर आ जाएंगे, उधर 7। तो 16D में से 9D गया, कितना बचता है बेटा, 16 में से 9 गया, हमारा बचता है 7D इज इक्वल टू 7। तो D बराबर क्या होगा, 7/7 यानी कि 1। तो D का मान क्या आ गया बच्चों, 1। इतना सरल सवाल था, सिर्फ लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है कि उसका 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से एक अगला क्वेश्चन थोड़ी देर में लेते हैं। आइए बच्चों, एक सवाल लेते हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, समांतर श्रेणी में आता है। अब कैसे पता, इन सवालों को कैसे करना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले लिखना है कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो क्या हो, 7 से विभाज्य हो। तो आपको पता होना चाहिए विभाज्य। सबसे पहले बताओ 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है, वो होती है हमारी 100 से। 100 में कितना अंक आता है, 3, उससे पहले 99। तो 100 से 3 अंक वाले शुरू होते हैं। तो 100 हम में 7 का भाग जाता है नहीं, 101 में भी नहीं जाता है, 102 में भी नहीं जाता है, 103 में भी नहीं जाता है, 104 में भी 7 नहीं जाता है, 105 में जाता है। 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 पंजे 35। सबसे छोटी संख्या क्या है, 105, 3 अंकों वाली। ठीक है, ध्यान में 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, तो 3 अंकों वाली शुरू 100 से होती हैं। तो 105 में सबसे पहले 7 का भागा जाता है। फिर हमें ध्यान रखना है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो क्या हो, 7 से विभाज्य हो। तो 7 से विभाज्य सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, हमें कैसे दिमाग में आना, सबसे बड़ी संख्या होती है 3 अंकों की 999। 999 में 7 का भागा नहीं जाता है। 998 देख लीजिए, 7 एकम 7, 29, 7 चौको 28 नहीं जाता है। 997 में देख लीजिए, 7 एकम 7, 1 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा, 7 चौको 28, 1 बचेगा, नहीं जाता है। 796 में देख लीजिए, 7 एकम 7, 2 उधर जाएगा, 7 चौको 28, 1 उधर जाएगा, नहीं जाएगा। 995 में देख लीजिए, नहीं जाएगा, इसमें तो करके देख लीजिए, 7 एकम 7 नहीं जा रहा। 994 में देख लीजिए, 7 एकम 7, 2 उधर जाएगा, 7 चौको 28, 1 इधर जाएगा, यानी कि 994 जो सबसे बड़ी संख्या है 3 अंकों की, 994, उसी में क्या आता है, 7 का भाग। तो जो हमारी प्राप्त एपी हुई वो कैसे होगी, 105 से शुरू हो रही है, फिर 105 के बाद 112, 112 के बाद 119, फिर डैश 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 करके लास्ट में कहाँ तक, 994 तक। हमें क्या पता करना है, कितनी संख्याएं का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्याएं, जैसे 1 की होगी, 2, 3, ऐसा करके कितनी टोटल यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं। तो हमको जो अंतिम पद है उसे हम क्या मानते हैं, मैंने कहा है कई बार an मान लिया कीजिए, उसे क्या मान लो, an। तो ध्यान दीजिए बेटा तो ये हो जाएगा हमारा an, हमें n का मान निकालना है, an की जगह पे रख दिया। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, इधर साइड से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। a का मान हमें कितना है, 105 प्लस n का मान हमें दिया नहीं है, d का मान कितना है बेटा, 7, 994। ये हो जाएगा n माइनस 1, 7 बराबर 994 में से कितना, 105 को क्या करने का, माइनस कर देने का। तो ये हो जाएगा 14 में से 5 गया,
9, ये 8 का 8, 9 ये हो जाएगा 9 में से 879। अब क्या हो जाएगा n-1/7, 7 इसके नीचे चले जाएगा, फिर बच जाएगा n-1 889/7, जिसका भाग 7 का भाग जाता है 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 127। तो n बराबर क्या हो जाएगा 127 प्लस 1, ये 1 उधर जाएगा तो n का मान हो जाएगा 128। तो टोटल पद कितने हो जाएंगे 128। कैसे किया, ऐसी और भी आ सकता है। एक क्वेश्चन इसी में और रिलेटेड है, एक क्वेश्चन और भी है इसी के जैसे सेम, कि 10 और 250 के बीच में क्वेश्चन वो है कि 10 और 250 के बीच में 4 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं। तो उस वाले क्वेश्चन को भी ऐसे करना है। 10 और 250 के बीच में देखो 4 से विभाज्य प्रथम संख्या, देखो 10 तो जाता नहीं, 11 में 4 का भाग जाती है, 12 में 4 का भाग आता है। तो सबसे पहले लिखना है कि 4 से विभाज्य 10 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी हमारी 12, और फिर 250 के में देखो 250 में 4 का भागा जाता है, बिल्कुल नहीं जाता है। 248 में जाता है, 248, ठीक है, 4 छक्के 24 आए, 248 में जाता है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या बड़ी संख्या ऐसी करना है, फिर एपी बनानी है 12 16 ऐसा करके 248 तक, फिर लास्ट वाले को an मान लो, फॉर्मूला लिख दो और सॉल्व करके n का मान इतना आ जाएगा। तो इसी प्रकार से 2 सवाल एक ही सवाल में होंगे। इसी प्रकार के जितने भी सवाल आएंगे कि ये संख्या क्या कितनी संख्याएं हैं, तो उसमें समझ लेना n का मान निकालना है। तो वाला सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे टाइप के सवाल करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, एपी देखिए 3 8 13 डैश 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 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम से 20वां पद। अब ध्यान दीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है। जो लास्ट से 20वां बोलेंगे, स्टार्ट से 20वां तो सभी बोल सकता है। अगर इसमें बोला होता कि 20वां पद ज्ञात कीजिए खाली, तो हम a20 का मान निकालते बेटा। a20 का मतलब a + 19d, ठीक है, a और d का मान आ जाता। लेकिन इसका क्वेश्चन पूछा अंतिम से 20वां पद, तो अंतिम, अब एपी देखिए अंतिम जो पद है, इसे दो बहुत तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका जो मुझे लगता है कर सकते हो आप, कि जो अंतिम पद है, या तो उसे अंतिम पद को वैसे हम मानते हैं l, उसी को मैंने क्या कहा था, उसी को हम क्या मानते हैं an भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा, जब कभी कभी बोलता था। तो अब या तो इस एपी को उल्टा कर दीजिए। उल्टा कैसे कर दीजिए, देखिए अब हमें देखना कि अंतर कितने का है। अंतर आपको पता चल रहा है डी का मान, आगे से देखेंगे, अगर आगे से देखें तो डी का मान क्या है, 8 में से 3 गया 5, 13 में से 8 गया 5, ऐसा है। लेकिन अगर लास्ट में से देखेंगे तो लास्ट में अगर इस एपी को उल्टा ही कर देंगे, इसको पहला पद मानेंगे, तो ए का मान 253 और डी का मान क्या हो जाएगा। अब डी देखो 253, यहाँ अंतर कितना है, 8 में से 3 गया 5, अब वहां उल्टा हो जाएगा, -5 हो जाएगा। जब अगर एपी को उल्टा कर देते हैं तो जो डी होता है वो भी माइनस में चले जाता है। मतलब जो इधर प्लस में होगा उधर माइनस में चले जाएगा, और उधर माइनस में होगा तो इधर में प्लस में चले जाएगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं, कि इस एपी को ये उल्टा कर दीजिए। उल्टा मतलब अंतिम से 20वां बोला है, तो इसको 253 से शुरू कीजिए। एपी या तो आगे शुरू हो सकती है, पीछे से भी शुरू हो सकती है, ठीक है। तो डी का मान देखिए, वैसे अगर इस एपी में तो 8 में से 3 गया 5 है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इस एपी को उल्टा कर रहा हूँ, तो उल्टे में क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है बेटा। डी का मान हो गया। अब हमें निकालना है a20, तो वही सेम a20 इक्वल होता है a + 19d। तो ये हो जाएगा हमारा a का मान है 253, 19 गुणा कर d का मान है -5, तो 19 पंजे कितना होता है बेटा 95, माइनस का 95। तो ये 13 में से 5 गया 8, 5 में से 9 गया, सॉरी 14 में से 9 गया 4, सॉरी 14 में से 9 गया 5, 158। तो जो अंतिम से 20वां पद होगा हो जाएगा 158। बहुत तरीके से किया जाता है बेटा, मैं फिर से कह रहा हूँ, लेकिन मुझे जो तरीका सरल लगता है वो ये है। आप जब अंतिम से कैसे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि अंतिम से ये वाला पद निकालो, अंतिम से ये वाला, तो तब आप क्या कर सकते हो, जो लास्ट पद है उसे a मान लेना, और जो d आ रहा है देखो आगे से जो d आ रहा है, पीछे से उस d को उल्टा कर देना। अगर आगे से d 4 आ रहा है तो पीछे के d को क्या हो जाएगा -4, अगर आगे का d -4 आ रहा है तो पीछे का d हो जाएगा +4। तो इस प्रकार से सवालों को कीजिए, बहुत सरल तरीका है, इतना छोटा सवाल है, ठीक है बेटा। तो 20वां पद हो जाएगा 158। इस टाइप के सवाल को ऐसे करना है। अब देखो कैसे होगा देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है, वो है एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, 7वां पद 5वें पद से 12वां अधिक है। ऐसी क्वेश्चन कुछ देर पहला क्वेश्चन मैंने करा था, उस टाइप का है। तो जो जो चीज दिया है, दिया को भूलना नहीं है बेटा। दिया है तो जिसका तीसरा पद 3 का मान है 16,
ये कहा है उसने पहली चीज। दूसरी चीज कही है उसने कि सातवां पद, जो सातवां पद है वो पांचवें पद से कितना अधिक है, भाग अधिक है। दो चीजें यहाँ पे क्लियरली हो गई हैं, समझ पा रहे हैं आप, ये क्लियरली हो गई है। सॉल्व कैसे करेंगे इसे, दो तरीके। पहले A3 का फॉर्मूला लिख लो। A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D बराबर कितना है, 16। वैसे मुझे लगता नहीं कि A3 की जरूरत पड़ेगी, पर कर लो। और दूसरा चीज है A7 का फॉर्मूला आता है A प्लस 6D बराबर A प्लस A5 का 4D इक्वस टू 12। A से ये कट जाएगा तो यहाँ ध्यान देंगे, ये हो जाएगा 6D, ये 4D इधर रहेगा, 6 में से 4 गया, 2D बराबर 12, तो D बराबर का जाएगा 12/2 यानी कि 6। D का मान आ गया 6। सिर्फ दूसरे से ही D का मान आ जाता है, इसी से D का मान आ गया हमारा 6। अब हमको किसका मान चाहिए, हमें ज्ञात करना है AP मतलब एक सीरीज बनानी है 1 2 ऐसे करके। तो AP के लिए हमें प्रथम पद चाहिए, फिर D चाहिए, फिर प्रथम पद मिल जाता है, उसके बाद D जोड़ते जोड़ते हम आगे चले जाते हैं। तो D का मान लिख दूंगा मैं, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दिया बेटा मैंने 1 में, तो ये हो जाएगा हमारा A प्लस 2D बराबर 16, ये समीकरण 1 है। तो A का मान कितना है, सॉरी A का मान हमें पता नहीं है, D का मान 6 है, 2 छक्के 12 बराबर 16, तो A का मान होगा 16 में से 12 गया 4, तो A का मान हमारा आ गया 4। तो जो अभीष्ट AP बनेगी तो पहले 4 है, फिर D कितना है 6, 6 जोड़ दो 10, फिर 6 जोड़ दो 16, फिर 6 जोड़ दो 22, फिर 6 जोड़ दो 28, ऐसे करके आगे आगे बढ़ती रही। तो इस प्रकार से इन सवालों को ऐसे किया जाता है बेटा। इस प्रकार से AP के अभी तक जो हमारा पहला फॉर्मूला था, यानी कि AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं हमने कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोटे हो सकते हैं, लेकिन एक ही वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन करना तो इम्पॉसिबल ही है। तो इस प्रकार के पहले 5.2 का चैप्टर लगभग हमारा क्लियर हो गया। जिस टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने बता दिए। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे AP का योग, AP के पदों का योग, प्रथम पद N पदों का योग के फॉर्मूले से पूरा एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लोगों को शेयर करें बेटा, कम से कम अच्छी, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे नए वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए। अगर आप शेयर करेंगे तो ऐसे करके मैं अच्छे वीडियो बनाते रहूँगा। तो थैंक यू बेटा।